हेलो, आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। देखो, जो भी स्टूडेंट्स यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पहला काम तो ये है कि उन्हें जनरल स्टडी भी पढ़नी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अगर आप यूपीएचएससी क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था जनरल स्टडी। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी विषय से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जितने भी विषय यूपीएचएससी ने पूरी लिस्ट में दिए हैं उनमें से किसी एक विषय से भी आपने इस फॉर्म को फिल किया है, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। और तो जनरल स्टडी जो है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण एक पेपर है। 30 क्वेश्चन उसमें आएंगे, हर एक क्वेश्चन में 2 नंबर, तो 60 नंबर आपको ये पेपर देगा। ठीक है, और मेन स्ट्रेटेजी का पार्ट हमारी पूरी ही इसका है कि हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जनरल पेपर जो है वो बहुत हद तक इजी पड़ता है सब्जेक्ट से। तो और जो हम लोग कम से कम ध्यान देते हैं इस पर, नेट में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यूपीएचएससी दे रहे हैं या फिर वो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जनरल स्टडी के लिए जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, जनरल स्टडी की फर्स्ट यूनिट है टीचर एप्टीट्यूड और शिक्षण अभिक्षमता। नेट में भी जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी भी यही फर्स्ट यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड और शिक्षण अभिक्षमता। अब ये क्या होती है, कैसे होती है, तो ये आपको समझना है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, नेट के लिए जा रहे हैं, तो आपका टारगेट है कि आपको टीचिंग करनी है। तो टीचिंग करने के लिए मेन पॉइंट क्या क्या पॉइंट्स होते हैं तो वो आपको आना चाहिए। तो टीचिंग के लिए जो मेन पॉइंट होते हैं, सबसे पहले तो टीचिंग का नेचर आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का क्या कारण है, क्यों आप पढ़ा रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो टीचिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या सबसे पहला गुण जो है उसकी प्रकृति को समझना। ठीक है, हमें से बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, हमें उन्हें क्या करना है, उन्हें ज्ञान देना है। फिर दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप पढ़ा रहे हैं, किसी को भी कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होंगे। तो वो उद्देश्य क्या है वो आपको मालूम होने चाहिए। तो टीचिंग का दूसरा मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तीसरा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं विशेषताएं। अगर आप किसी को भी शिक्षण दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या विशेष आपको एक्टिविटीज ध्यान में रखनी है, क्या विशेषताएं हो सकती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बिना रिक्वायरमेंट्स के या फिर कहा जाए कि बिना किसी भी तरह की मदद के तो हम पढ़ाई करा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो हैं वो बेसिक चीजें हैं जो अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें होना ही चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचर के बारे में, नेचर को समझते हैं। नेचर क्या होता है पढ़ाने का। तो भाई देखिए, टीचिंग अगर आप कर रहे हैं तो टीचिंग का जो अर्थ है वो ये है कि आप हमेशा प्रगतिवादी रहें। मतलब आप पढ़ाने के लिए जो भी आपने कॉन्सेप्ट लिया है या फिर जो कुछ भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया, रट लिया, समझ लिया और उसके बाद आप जिंदगी भर वही समझाते रह रहे हैं। वो हमेशा क्या आना चाहिए, मोटर कंडीशन में होना चाहिए, क्रियाशील कंडीशन में होना चाहिए, हमेशा प्रगतिवादी होना चाहिए। दूसरा आता है आपको शिक्षार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करना। संवेग का मतलब क्या होता है, उसकी इमोशंस को। अब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अगर आप कोई आपका स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है या बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा जल्दी से घबरा जाता है, बहुत जल्दी से वो हार मान जाता है, नेगेटिव जो प्रवृत्ति है उसके अंदर बहुत है, तो आपको पहला काम ये करना है कि एज अ टीचर उसकी इस जो संवेग है उनको प्रशिक्षित करना है। तीसरा आता है यहाँ पर शिक्षार्थी को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता करना। ठीक है, अब आप का जो स्टूडेंट है वो कहीं किसी बैकग्राउंड से आया है, कोई स्टूडेंट किसी और दूसरे बैकग्राउंड से आया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को टीचिंग के लिए उनके मन को तैयार करना कि आपको यहाँ पर बैठकर 2 4 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना है और समझना है, उनके मस्तिष्क को
पढ़ने के लिए तैयार करना भी टीचर का काम होता है। फिर आता है उत्प्रेरणा करना, मतलब उनको मोटिवेट करते रहना, हमेशा उनको आगे बढ़ने देना और उनके साथ में रिलेशन स्थापित करना, मतलब संबंध। ऐसा नहीं है कि पहले जिस तरीके से बताया जाता था मार गले धम धम विद्या वे छम छम, ठीक है ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इतने हार्श होते रहो, इतने ज्यादा कठोर हो जाओ कि स्टूडेंट्स आपसे अपने मन की या अपने जो क्वेरीज हो, अपने मन में कोई भी प्रश्न हो उसको पूछ ही ना पाए, समझा भी ना पाए, तो आपसे इतना डरता रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी सॉफ्ट तरीके से भी बच्चे को समझना और पढ़ाना चाहिए। एक स्टूडेंट टीचर के बीच में एक रिलेशन स्थापित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं पढ़ाने के, तो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स को अच्छा नागरिक बनाना, उसको समाज में इज्जत दिलाना, उसको उसकी फाइनेंशियली और उसकी मेंटल जो उसकी हेल्थ है उसको मोटिवेट करना, उसकी रक्षा करना, उसको एक सफल व्यक्ति बनाना, उसको समाज में उसके क्या कर्तव्य हैं इसको समझाना, ठीक है। उसको एक रट्टू तोता ना बनाकर उसको ऐसे ज्ञान को बताना जो उसके अंदर विद्यमान है लेकिन उससे वो अनभिज्ञ है, मतलब कि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, किसी बच्चे में कोई एक गुण होता है, किसी बच्चे में दूसरा कोई गुण होता है, जो उसके अपने पूर्व काल से लिए हुए संस्कारों पर निर्भर करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई बच्चा बचपन से ही किसी एक विषय में रुचि दिखाता है, दूसरा बच्चा उस विषय में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे में उस विषय से संबंधित अंतर्ज्ञान है जिससे वो अनभिज्ञ है। तो हमें एज अ टीचर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसको उसकी ही एक्सपर्टीज जो है उससे वाकिफ कराना, ठीक है। तो ये मेन उद्देश्य हमारा एज अ टीचर होता है। इसके बराबर बाद में ये होता है कि वो जिस भी जगह का है रहवासी उसको एक अच्छा नागरिक बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद में ये तो विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य भी होते हैं जो उस विषय से संबंधित होते हैं, ठीक है, उसको बाद में हम धीरे धीरे समझेंगे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं। तो विशेषताएं वो कि जो टीचिंग में मुख्य रोल अदा करती हैं, ठीक है, वो क्या है, टीचिंग जो है वो केवल ये नहीं कि हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ जानकारियां ली और हमने बच्चे को एज इट इज रट्टू तोते जैसे रटा दी, नहीं, हमें उसे पढ़ने और समझने के लिए तैयार करना होता है। तो टीचिंग का पहला कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसे सरल से जटिल की ओर ले जाइए, मतलब आप उसे बताइए जो भी चीज बहुत ही आसान शब्दों में, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए उस विषय के सबसे कठिन टॉपिक तक आपको उसको लेकर जाना है। फिर आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात से ज्ञात का मतलब क्या होता है, एक चीज जैसे हमें जो चीज पता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सूर्य जो है हमें रोज दिखाई देता है, सूर्य उदय हुआ हमें सूर्य नजर आया, लेकिन सूर्य के बारे में हम क्या जानते हैं, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है ये अज्ञात चीज है। सूर्य को सब जानते हैं लेकिन सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है वो अज्ञात है, किस गैस से मिलकर बना हुआ है वो अज्ञात है, सौर मंडल में क्या स्थिति है सूर्य की वो अज्ञात है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाना भी एक विशेषता है। दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर ले जाना। हमें मालूम है कि ये एक गोला है, लेकिन ये गोला जो है वो हर एक छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, उसको उसकी माइनर से माइनर स्थिति तक हमको उसको बच्चे को समझाना है। जैसे कि अगर हमें एक कोई केमिकल नजर आता है जो कि अपने फुल फॉर्म में है, तो वो किस अणु से यानी किस एटम से मिलकर बना है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, मतलब उसकी छोटी से छोटी इकाई तक पहुंचना क्या हो जाता है, ये भी एक विशेषता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर ले जाना। अब जैसे मालूम है आपको
कि किसी भी विषय के बारे में कुछ भी डिलेमा स्थिति है, मतलब नहीं पता है कि क्या होगा। जैसे कि एक जब हम इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये कि अगर हमने 5000 रुपीज 5 साल के लिए जमा किए, 5% ब्याज की दर से, तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये क्या है, अनिश्चित है, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, अनिश्चित चीज से उसे निश्चित तक के लिए लेकर जाएंगे। विशिष्ट से सामान्य की तरफ बहुत बड़ी बड़ी क्लिष्ट बातें आपको बताई जाती हैं, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, लेकिन ये फोन है जिसका इस्तेमाल हम सब करते हैं, ये फोन है, लेकिन ये फोन किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है, बहुत ही सामान्य तरफ से ले जाना है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एनालिसिस, और संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस। मतलब हर एक चीज का आपको विश्लेषण करना है, उसके बाद उसका हर एक पॉइंट सिंथेसिस करना है, उसको समझाना है। ठीक है, तो ये हो जाती है। अब आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। मैंने आपको एक वीडियो में, अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला था, उसमें भी मैंने बताया था कि टीचिंग जो है वो ट्राईपोलर एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पर जो है वो ट्राईपोल बनते हैं। पहला पोल क्या होता है, टीचर का, दूसरा होता है स्टूडेंट का, और तीसरा होता है सिलेबस का। क्योंकि यहाँ पर आप टीचर और स्टूडेंट अगर किसी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और समझा सिखा पढ़ा रहे हैं, तो वो कुछ भी समझ सकते हैं। मतलब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप किस विषय विशेष के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे और कहीं पर भी पहुंचेंगे नहीं, समय व्यर्थ होता रहेगा। तो यहाँ पर सिलेबस होना बहुत जरूरी है। तो टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अदर देन दैट बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। आपको बिल्डिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और भी बहुत सारी बुक्स चाहिए हैं, और दुनिया भर की चीजें चाहिए। लेकिन बेसिक जो है वो क्या है, एक टीचर होना चाहिए, एक स्टूडेंट भी होना चाहिए, और एक सिलेबस होना चाहिए जिसके हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई कराई जा सके। ठीक है, तो ये एक जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है ना। अब ये हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुई है। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 वीडियो में ये फर्स्ट यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैं इससे संबंधित आपको प्रश्न कराऊंगी। कल के वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड्स के बाद में हम बात करेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स की, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे टीचिंग एड्स की, मतलब शिक्षण सह सामग्री की। तो बने रहिए सेल्फ लर्निंग के साथ में, आपको बहुत फायदा होगा अगर आप जुड़ते हैं। तो आपको अपना फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडी का है, चाहे नेट दे रहे हो चाहे यूपीएचएससी दे रहे हो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।